बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आप देख रहे हैं ग्लोबल टाइम्स पाकिस्तान में हूं हैदर हयात खान। आज मुल्क की सियासत में कुछ चीज़ें बड़ी तेज़ी से जिनका बड़ा जिक्र हो रहा था माजी कुछ दिनों में, आज काफ़ी कुछ हुआ। एक तो अपोजिशन ने फाइनली अदम एतमाद की तहरीक वज़ीर-ए-आज़म के खिलाफ पेश कर दी। 86 अरकान की दस्तखत शुदा ये तहरीक है। बार बार गवर्नमेंट चैलेंज कर रही थी कि लेकर आए अदम एतमाद की तहरीक। आज वो अदम एतमाद की तहरीक पेश कर दी गई। दूसरी जानब जहांगीर खान तरीन ग्रुप के हवाले से उन्होंने माइनस बुजदार फार्मूला अनाउंस कर दिया। उन्होंने कहा ये फार्मूला हमें एक्सेप्टेबल है, जबकि पीएम हाउस से ये खबरें आ रही हैं कि माइनस बुजदार किसी सूरत एक्सेप्टेबल नहीं है प्राइम मिनिस्टर साहब को। अब ये सारी सूरत हाल जो डेवलप हो गई है, इसका फायदा किसको हो रहा है, नुकसान किसको हो रहा है? बार बार फॉरेन फंडिंग का जो जिक्र हो रहा है, वो कौन फॉरेन फंडिंग कर रहा है? कौन से जराए हैं जिन्होंने हुकूमत को ये सब कुछ बताया है, या ये महज इल्जामात हैं? अगर जो आज अपोजिशन क्लेम कर रही है कि जब जाने का वक्त करीब आ जाए तो फिर इस तरह के इल्जामात के पीछे छुपा जाता है। आज के प्रोग्राम में इन चीज़ों को डिस्कस करेंगे। स्टूडियोज में मेरे साथ मौजूद हैं ख्वाजा हम्माद अकबर, एनालिस्ट हैं। ख्वाजा साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। टेलीफोन लाइन पे मुझे ज्वाइन किया है डॉक्टर सीमी बुखारी साहबा ने, रुकन कौमी असम्बली की, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से इनका ताल्लुक है। डॉक्टर साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और राना मोहम्मद अरशद साहब मेरे साथ मौजूद हैं, नायब सदर हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज पंजाब के। राना साहब आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। आगाज करूंगा राना अरशद साहब आपसे। सर, ये आज जो आप लोगों ने अदम एतमाद की तहरीक पेश की है और आज फिर ये जहांगीर तरीन ग्रुप की जानिब से माइनस उस्मान बुजदार फार्मूला अनाउंस किए जाना, ये कोई टाइमिंग आप लोगों ने डिसाइड की थी आपस में? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हैदर हयात खान साहब, मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूं क्योंकि आप खुद हालात पर बड़ी डीपली नजर रखते हैं। और मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूं कि एक पॉलिटिकल वर्कर होने के नाते आज जो हालात हैं ये खुद इमरान खान ने ही पैदा किए हैं। और अपने बयानिए को बार बार झूठ 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 बोलकर बहतान लगाना और अपोजिशन को इंतकामी निशान बनाना, और उसका आज ये अमली तौर पर मैं समझता हूँ मकाफात अमल है कि आज इमरान खान के वो क्या है, सदाबहार इंटरनेशनल लोटा फवाद चौधरी साहिब, और वो एक और सदाबहार लोटा है शेखर जी। फिर ये अपोजिशन हिम्मत करे ना जी करारदाद पेश करने की और अदम एतमाद की तहरीक लाए, तो अल्हम्दुलिल्लाह आज हम ले आए हैं। ये मियां मोहम्मद नवाज साहब का फैसला है, ये पीडीएम की लीडरशिप का फैसला है, ये मुत्तहदा अपोजिशन का फैसला है। और अल्हम्दुलिल्लाह आज असेंबली में मैं समझता हूँ कि जॉइंट अपोजिशन ने ये रेजोल्यूशन जमा करा दी है। और इमरान खान जो है हकीकत में पार्लियामेंट का इत्मीनान खो बैठे हैं, वो आवाम का इत्मीनान खो बैठे हैं, और वो अपनी पार्टी के पार्लियामेंटेरियन का ही इत्मीनान खो बैठा है। वो नूर आलम खान जैसे हों, या वो मैं समझता हूँ डॉक्टर अहमद लियाकत जैसे हों, या इनके ही जो पैदा है, अब वो अपने मेंबरान को ही कभी बकाऊ माल, कभी खरीदो फरोख्त के नाम से मंसूब करके अपने ही मेंबरान की तज़हीक कर रहे हैं। तो मैं समझता हूँ कि जहांगीर तरीन साहब का और अलीम खान का ये पहले भी ग्रुप एक ही था और ये अरसा दराज से नजरअंदाज किया जा रहा था। जब जहांगीर तरीन ने बात की कि मैं पीटीआई से हूँ, मैं पीटीआई से इंसाफ मांगता हूँ, तो फिर शाह महमूद कुरैशी ने कहा था कि ये क्या आटा चीतर आटा बटेर, ये एक तरफ हो, हमें नहीं ये चीजें कबूल। मैं समझता हूँ कि पार्टी का सीनियर वाइस चेयरमैन होना और वजीर खारजा होना और इस तरह का एटीट्यूड, मैं समझता हूँ कि इमरान खान इन चीजों को कंट्रोल नहीं कर सका। ठीक है, ठीक है। जिसका आज अमली तौर पर मैं समझता हूँ कि पंजाबी बहरान का शिकार हो चुका है और मरकजी, और अब इमरान खान का जाना ठहर चुका है। ठीक है, राना साहब मेरे साथ मौजूद रहिएगा। डॉक्टर सीमी बुखारी साहबा को प्रोग्राम में शामिल करूंगा। डॉक्टर साहब, आपने राना अरशद साहब की गुफ्तगू सुनी और आज जो सब कुछ हम लोग खबरों में देखते रहे, डिस्टर्बिंग नहीं है आज का दिन आपके लिए? देखिए जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, आज काफी दिनों से ये बात कर रहे थे, आखिरकार बिल्ली थैले से बाहर आ गई है और इन्होंने पेश कर दी है। और इनको बड़ी उम्मीद है कि खान साहब को तहरीक अदम इत्मीनान में ये हरा देंगे और उनको के जरिए। लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि कुछ ऐसी बातें हैं। इनका जिस तरह कह रहे हैं कि पार्टी पे कंट्रोल नहीं है,
कंट्रोल है, बिल्कुल है, लेकिन हम उनको डिक्टेटरशिप नहीं है, ये इख्तिलाफात होते हैं, हम उनको दूर करते हैं। इत्तेहादियों के तहफ़्फ़ुज़ात थे उनको भी दूर करते हैं। तो ये तो यही तो जमहूरियत का मकसद है कि हर कोई अपनी राय देता है, उसके बाद मिलके हम एक फैसला होता है। लेकिन अफसोस की बात राह पे चल पड़ा है, हमारी इकोनॉमी ऊपर जा रही है, GDP ऊपर जा रहा है, हमारी इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी पहली दफा कई साल सदियों के बाद एक बनी है, वरना हम एक पपेट के तौर पे मशहूर थे। हमने अमेरिका के मुद्दे देख लिए थे, हमने उनकी वॉर में हिस्सा लिया और उन्होंने ड्रोन अटैक तक हमारे पे किए जिसको हमने कुछ ना बोल सके, हम खामोशी से बर्दाश्त करते रहे। एक ऐसा लीडर आया है जो कौम को खड़ा कर रहा है, अपने पाँव पे खड़े करने की कोशिश कर रहा है, और उनका हमने जब उनकी बात नहीं मानी, जब एब्सोल्युटली नॉट कहा, तो उसके बाद उनको भी बुरा लग रहा है। इसलिए हम कह रहे हैं हमारे डॉक्टर साहब ये एब्सोल्युटली नॉट और ये अब जो सारा ये फॉरेन फंडिंग और फॉरेन इन्वॉल्वमेंट, बैरूनी हाथ मुलव्वस है, ये आलमी साजिश है, ये सारी चीज़ें अब इसलिए हो रही हैं कि आप लोग ये अंडरस्टैंड कर चुके हैं कि अब जो अदम एतमाद की तहरीक है वो मजबूत है, या अगर नहीं तो फिर ये अभी से इस तरह की चीज़ें क्यों हुकूमत ने डिस्कस करना शुरू कर दी? जी देखिए, ये हम ये बताना चाह रहे हैं कि अवाम को जो बताना चाह रहे हैं कि ये एकदम से ये सिर्फ जो है ना और कोई इनको हवा जारी है जो हमारे पाकिस्तान के मफाद में नहीं है। डॉक्टर साहब कौन दे रहे वो हवा? ये देखिए, ये सारी पार्टी क्योंकि इंटरनेशनल जो लोग हम अब देख रहे हैं आपके उनके आगे वापस नहीं बन रहे, तो फौरन वो पसंद नहीं कर रही है बात, ये उनके आगे वापस बन रहे हैं उनके हाथों में, और ये अपनी तहरीक शुरू कर दी ताकि खान साहब को हटाया जाए और एक पॉकेट गवर्नमेंट को लाया जाए। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हमें तो पूरा यकीन है कि इमरान खान साहब के साथ पूरे लोग मौजूद हैं और इत्तेहादी भी साथ है, हम भी साथ हैं। अब देख लीजिएगा, जो कुछ पानी का पानी हो जाएगा। हम लोगों की इतनी अच्छी पॉलिसी लेकर आए हैं तो उसमें इनको अभी उसके समरात नजर आने लगे हैं, तो इनको ये फिक्र पड़ गई है कि इमरान खान को कहीं ये दोबारा से मजबूत ना हो जाए, ज्यादा दोबारा से ना आ जाए। ठीक हो गया डॉक्टर साहब मेरे साथ मौजूद रहिएगा। ख्वाजा साहब सर, एक तो मुख्तसर में बताइएगा कि आज के दिन ये जो सब कुछ हुआ है, आज जरदारी साहब से बल्कि ये सवाल भी हुआ कि आज के दिन का तयन आप लोगों ने सोच समझ के किया था। आप समझते हैं कि ये जो OIC कॉन्फ्रेंस है उसको सबटाज करने की कोशिश कर रही है अपोजिशन, या आज का दिन ही क्यों तहरीक एतमाद के हवाले से, क्योंकि हम इसकी बातें तो बहुत तरह से सुन रहे हैं। आज का दिन ये खान साहब थैंक यू पहले तो मुझे इनवाइट करने के लिए, लेकिन आज के दिन की अहमियत जो है वो इस सिलसिले में कहा जा सकता है कि आज से अगर कैलकुलेट किया जाए तो 14 दिन से पहले बनते हैं। देयर अपोजिशन जो है वो इस वक्त माइंडसेट में है कि वो OIC के इजलास से पहले जो है वो वज़ीर आज़म इमरान खान को जो है वो वजारत उज़्मा की कुर्सी से हटाने में कामयाब हो जाए। लेकिन इन तमाम हालात के अंदर आज हमने ये चीज़ जो है वो बड़ी अजीब सी मंजर था कि एक ही प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक ही टेबल के ऊपर वो जरदारी साहब भी बैठे हुए थे, उनके बगल में मौलाना फजल रहमान और शहबाज शरीफ एक साइड पे दोनों अतराफ बैठे हुए थे, और वो जरदारी को घसीटने वाली बातें और वो चोर और डाकू और एक दूसरे के ऊपर जो इल्ज़ाम तराशी का एक लामतनाही किस्म का सिलसिला जो हमने इस पाकिस्तान की आवाम ने जो है वो देखा है, वो आज हमें कहीं नज़र नहीं आया। मगर ये जो बयानिया जिसके अंदर आज ये तमाम सूरत हाल जो है जिस आईने के अंदर ये देखी जा रही है, और उसमें बैरूनी हाथ का मुलव्वस होने का जो बयानिया है वो मेरे नज़दीक इतना स्ट्रॉन्ग अगर हुकूमत जो है बैरूनी हाथ के बारे में बात करती है तो ये हुकूमत की कारकर्दगी पर खुद एक सवाल उठाता है कि क्या हुकूमत इतनी कमज़ोर है कि उसके होते हुए बैरूनी फोर्सेस इतनी ताकतवर हैं। ठीक है, चले वैसे ये इल्ज़ाम चूंकि अपोजिशन पे है उसका जवाब भी ले लेते हैं। राना अरशद साहब, एक तो जिस ख्वाजा साहब ने हाईलाइट किया कि कल तक आपके नज़दीक जो चोर थे वो जर बाबा 40 चोर कहा करते थे शहबाज शरीफ साहब, जरदारी साहब को, अब क्या ऐसा कर दिया है वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने कि आपके बकौल जो चोर थे आपने उन चोरों के साथ जो है वो एका कर लिया इमरान खान साहब की हुकूमत को गिराने के लिए? और दूसरा, आप पर इल्ज़ाम ये लग रहा है कि आप तो एक बाकायदा आलमी साजिश का हिस्सा बन गए, इस वजह से आप वज़ीर आज़म इमरान खान को इस ओहदे से हटाना चाह रहे हैं। हाँ, मैं समझता हूँ मज़े का खेल बात है कि कोई इंटरनेशनल मामला तो हुकूमत पाकिस्तान देखती है ना। आज अगर महंगाई है, आज अगर जो हमने 85 रुपए इनको या 75 रुपए का पेट्रोल दिया था, 150 रुपए
162 तक चला गया है। आज अगर जिम्मेदार परेशान है कि 2500 की DAP की बोरी 10,500 की कर, तो इसमें इंटरनेशनल इशू क्या है? ये लोकल इश्यूज हैं जो गवर्नमेंट ने रिजॉल्व करने होते हैं, टेक अप करने होते हैं, उनका हल निकालना होता है, ये नहीं निकाल सके। और लॉ एंड ऑर्डर, मैं आज अपने हल्के में गया था, देखना ये अभी इसी शाहकोट के डाकखाने का मुलाजिम नेशनल बैंक से 25 लाख रुपए रिटायर्ड मुलाजिम की पेंशन के लिए निकाल रहा था, लेकर आ रहा था, तो दिन दहाड़े 10 बजे डाकुओं ने गोलियां मार के उसको शहीद कर दिया। उसके छोटे छोटे मासूम बच्चे थे, वहीं पर पूरे में वो लतीफ साहब रहते थे। अब स्टेट की कोई जिम्मेदारी होती है, दिन दहाड़े डाका को मारे और मार के अब आपके सामने चला जाए। मैं समझता हूँ कि बुजदार, हाँ 23 साल की कारकर्दगी खासा की नजर आती है मुझे पॉलिटिकल वर्कर को, कि वो उस्मान बुजदार मुस्लिम लीग नून का हिस्सा था, वो हमारा टिकट होल्डर था, पिछला इलेक्शन वो हार गया था MPA का, और वो 31 मई 2018 तक नून का हिस्सा था। चौधरी सरवर साहब हमारे गवर्नर थे, दोनों को ले जाकर पंजाब में एक को वजीर आला भर्ती कर दिया, एक को गवर्नर कर दिया। और फिर आज शहजाद अकबर खान साहब किधर है? शहजाद अकबर जो जुल्फी बुखारी साहब ने फरमान जारी किया कि उसके पास तजर्बा नहीं था, उसको लगाना हमारा फैसला गलत था, तो मैं समझता हूँ जुल्फी बुखारी साहब हों या अफजल चंद जैसे नदीम अफजल चंद जो इनके कैबिनेट के हिस्सा थे, वो अगर पार्टी छोड़ गए तो वो हमारे कहने पर नहीं छोड़ गए। खान साहब खुद कहते हैं कि यू टर्न लेने वाला एक VVIP पर्सनैलिटी होती है, तो फिर मैं समझता हूँ कि ये खान साहब तो अपने आप को धोखा साहब यू टर्न तो फिर आप लोगों ने भी ले लिया ना, जिनको चोर कहा आज उनकी बगल में बैठ गए, वो VIP पर्सनैलिटी VVIP पर्सनैलिटी तो आप भी बन गए। खान साहब बगल में आज नहीं हम बैठे, हम एक दूसरे की बगल में ना बैठ सकते हैं, ना फिट हो सकते हैं, ना सेट हो सकते हैं, ना हमने बैठना है। तभी आज कुर्सी शहबाज शरीफ साहब की थोड़ा साइड पे थी। मैं अर्ज करता हूँ, मैं खान साहब अर्ज करता हूँ, 25 जुलाई 2018 को इलेक्शन हुआ तो पार्टी JUF हमने अगेंस्ट इलेक्शन कंटेस्ट किए थे। उस इंटरनेशनल RTS सिस्टम के धांधली के नतीजे में हम इकट्ठे हुए थे, और जब हम PDM में इकट्ठे थे तो गिलगित बल्तिस्तान में हम एक दूसरे के अगेंस्ट इलेक्शन कंटेस्ट करते थे। इलेक्शन कैंपेन में सब बातें करते हैं, बिल्कुल हमने भी की, लेकिन जब हमने लेकिन राणा साहब आप जो बात कर रहे हैं ये बिल्कुल ठीक है। आपने कहा जी कि उस इलेक्शन के सिलसिले में जो नताइज थे आपने नहीं तस्लीम किया, आप इसलिए इकट्ठे हुए, लेकिन मसला ये है कि आप इस हुकूमत को गिराने की बात इसलिए कर रहे हैं जो आपने कहा कि ये आलमी साजिश नहीं है, बेसिकली हुकूमत इनकम्पिटेंट है, हुकूमत करप्ट है। यही तो वो लोग थे जिनके ऊपर पहले आप इल्जाम इनके ऊपर लगाते थे कि पीपल्स पार्टी ये इनकम्पिटेंट है, ये लोग वो उन लोगों को लेकर आई है जो कुछ कर नहीं सकते, ये लोग करप्ट है। तो फिर अगर आपके नजदीक खान साहब भी करप्ट है, पीपल्स पार्टी वाले भी करप्ट है, एक करप्ट को हटाने के लिए आप दूसरे करप्ट का साथ ले लेंगे। हमारा अपोजिशन का जो रोल है, 4.5 साल तो हमने इन नलायक टोले को दिए और हमने अदम एतमाद नहीं माने। किसको नहीं पता कि पीओ पार्टी अदम एतमाद चाहती थी, लेकिन मियां नवाज साहब हम चाहते थे कि नहीं, इनको टाइम दिया जाए, हमने टाइम दिया। अब जो 4.25 साल में पाकिस्तान का हाल हुआ है, आया इनकी करप्शन, इंटरनेशनल ट्रांसपेरेंसी ने करप्शन में पाकिस्तान के 117 नंबर जो था 124 के ऊपर ले गए, 140 पे ले गए। इनके तमाम कामों का हम हिस्सा क्यों बने? हम अपोजिशन है, हम आवाम के साथ खड़े हैं, हमारा काम है बात करना कि ये नालायक है, ये डिलीवर नहीं कर सके। अगले समाज कामयाब हो या ना हो, हम आवाम के साथ खड़े हैं कि इनका मुकम्मल फेलियर है, ये डेड गवर्नेंस, ये डॉलर की उड़ान, ये स्टॉक एक्सचेंज का डाउन होना, ये पाकिस्तान के अंदर बिजली गैस पेट्रोल का महंगा होना, IMF का ऊपर मुसल्लत होना, ये खान साहब की जाती और इनकी कैबिनेट के डिसीजन है। ठीक है, ठीक है राणा साहब मेरे साथ ही रहिएगा। डॉक्टर सीमी बुखारी साहब, एक तो चले आज नो कॉन्फिडेंस मोशन आ गई हुकूमत के खिलाफ, वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब के खिलाफ। दूसरा मुझे ये बताइएगा, अब ये जो जहांगीर तरीन ग्रुप इन्होंने जो अनाउंसमेंट की है पंजाब के हवाले से, बड़ा नंबर है इनका पंजाब के अंदर पार्लियामेंट के अंदर जहांगीर तरीन ग्रुप का, तो अगर ये ग्रुप आप लोगों के खिलाफ खड़ा हो गया है तो फिर कैसे आप लोग रेजिस्ट कर सकते हैं और किस तरह उस्मान बुजदार साहब को कैरी करेंगे? देखिए जी, आप जहांगीर तरीन साहब के जो ग्रुप है, इनकी भी जो आप तहफ़्फ़ुज़ात हैं उनको भी हमने उनसे मुलाकात करके आज वो पहुंचे इस्लामाबाद,
खान साहब भी मिलेंगे, हमारे मिनिस्टर्स मिलेंगे, सब लोग मिलकर उनके तफसात दूर करेंगे कि आप लोगों को ऐसा क्या है, मसाइल हैं जिसकी वजह से आप इनके इतने खिलाफ हो चुके हैं बुज़दार साहब के। तो देखते हैं अगर किसी न किसी तरीके से उसको भी हम टैकल कर लेंगे। ये हमें कोई ऐसी बात नहीं है। हमें जैसे मैंने आपको बताया, इख्तलाफात तो होते हैं पार्टी में और हम उसको दूर करने की कोशिश करेंगे। उनको कोई बहुत ज्यादा एक्सट्रीम लेवल पे कुछ ऐसे प्रॉब्लम नजर आ रहे हैं तो उसके गौर करेंगे। ऑब्वियसली हम साथ लेके चल रहे हैं। और जहांगीर तरीन साहब को बार बार खान साहब ने कहा मेरे बड़े बहुत अच्छे अजीज हैं, मेरे बड़े अच्छे दोस्त हैं और वो कभी पार्टी के खिलाफ नहीं जाएंगे। वैसे डॉक्टर साहब, जिस वक्त आप तो पीटीआई के माजिद के साथ जो दोस्त हैं वो जहांगीर तरीन साहब की दोबारा तारीफों के पुल बांधना शुरू हो गए, लेकिन जिस वक्त शुगर कमीशन ने जहांगीर तरीन साहब का नाम लिया था तब यही लोग तरीन साहब के बारे में बहुत कुछ कहते थे। और जब वो क्रेडिट लिया था कि कमीशन रिपोर्ट हमने पब्लिक कर दी है, इसमें देखिए जहांगीर तरीन साहब का नाम है, उसके बावजूद हमने पब्लिक किया, तब तो जहांगीर तरीन साहब से बड़ा चोर और डाकू कोई नहीं था नजर आता आपके तहरीक इंसाफ के लोगों को। देखिए जी, वो रिपोर्ट अपनी जगह अभी मौजूद है और वो जो भी उन पे है इल्जाम या जो भी उनके रिकॉर्ड आया है तो उस पर मैं उस पर कोई कमेंट नहीं करूंगी। वो तो नैब और कोर्ट ही उनका फैसला करेंगे। लेकिन हमें ये पार्टी के वो मेंबर हैं, अगर वो अपनी आपको खुद ही क्लेरिफाई करेंगे और इंशाल्लाह ताला अगर कोई इल्जामात हैं या जो भी दूर करेंगे। लेकिन हमारी ऐसी कोई उनसे खिलाफात नहीं है। जिस तरह खान साहब भी बारहा कहते हैं कि मेरे दोस्त हैं और पार्टी के बड़े अच्छे हमारे मेंबर हैं, रुकन हैं। अब जो भी उनके रिजर्वेशन है उसको हमने दूर करना है और उसके बाद देखते हैं कि किस तरह ये आगे चलते हैं, ये लोग किस तरह चलते हैं। कोई ऐसी बात नहीं है, ना कोई फिक्र है। ठीक हो गया। हमाद साहब, आखिर में आप क्या समझते हैं अब जो हालात पैदा हो गए हैं पंजाब में भी, वफाक में भी, तहरीक इंसाफ के लिए टेन्योर कंप्लीट कर लेना मुमकिन होगा? ये बात इससे पहले मेरे खान साहब जो मैं अंदेशा मुझे नज़र आ रहा है वो एक सियासी खला का होता हुआ नज़र आ रहा है कि वो तहरीक अदम एतमाद की कामयाबी और नाकामी दोनों की सूरत में मुझे इस मुल्क में पैदा होता हुआ नज़र आ रहा है कि एक सियासी खला पैदा हो जाएगा। क्योंकि ओनरशिप जो है सियासी पार्टीज़ जो हैं ये किसी काम की नहीं लेंगी। जिस तरह के इमरान खान साहब की जो 3 साल की परफॉर्मेंस है, 3.5 साल की परफॉर्मेंस है, इसको ऑन करने के लिए जो है वो ब्लेम गेम एक स्टार्ट हो जाएगी, उसका एक लामतनाही सिलसिला शुरू हो जाएगा। इंतकामी सियासत जो है उसका रवाज जो है वो दोबारा से रवा हो जाएगा। ये तमाम खदशात हैं जो मैं इस वक्त देख रहा हूँ कि हो जाएंगे। तहरीक अदम एतमाद की कामयाबी और या नाकामी दोनों ही सूरतें जो हैं वो एक सियासी खला की तरफ हमें लेके जा रही हैं और हमारे सियासतदानों को खुदारा इस बात का ख्याल करना चाहिए कि मुल्क में सियासी खला पैदा ना हो। क्योंकि मुल्क की माशी सूरत हाल जो है वो इस वक्त ICU के अंदर पड़ी हुई है और कोई जो है वो आपस में जो खलिश है, जो आपस में रेशा दवानियाँ हैं उनको सुलझाने, उनमें उलझने की आप ये समझते हैं कि इस वक्त तहरीक इंसाफ के लिए मुश्किल वक्त शुरू हो गया? तहरीक इंसाफ के लिए मुश्किल वक्त शुरू हो गया है। मैं समझता हूँ कि तहरीक इंसाफ से बढ़ के पाकिस्तान के लिए मुश्किल वक्त शुरू हो गया है। पाकिस्तान में एक सियासी खला जो हमेशा से पाकिस्तान की माशी इस्तेहकाम और पाकिस्तान के जो इदारों का इस्तेहकाम है उसको जो है वो मुश्किलात से दो चार करता है, ये इस वक्त पाकिस्तान जो है वो उसके दोराहे पे खड़ा है, ना कि इमरान खान और उसकी हुकूमत। ठीक है, बहुत शुक्रिया ख्वाजा हमाद साहब, आप प्रोग्राम में मेरे साथ मौजूद थे। डॉक्टर सीमी बुखारी साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने प्रोग्राम के लिए खुसूसी तौर पे वक्त निकाला। राना अरशद साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप प्रोग्राम में हमारे साथ मौजूद रहे। नाज़रीन, मेहमानों की गुफ्तगू आपने सुनी। अब फाइनली पेश होगी है तहरीक अदम एतमाद, उसका नताइज क्या होंगे यह आने वाला वक्त डिसाइड करेगा। सो फार दोनों तरफ एक जो कैफियत है वो इत्मीनान की है बज़ाहिर। अब अंदर क्या सूरत हाल है ये आने वाला वक्त डिसाइड करेगा, वो दिन डिसाइड करेगा जिस दिन तहरीक अदम एतमाद के ऊपर वोटिंग होगी। आज के प्रोग्राम से इतनी। अगले प्रोग्राम तक के लिए हैदर हयात खान और ग्लोबल टाइम्स पाकिस्तान की टीम को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज। पाकिस्तान जिंदाबाद।